वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम लेके आए हैं बिहार पुलिस और दरोगा के कुछ महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैरिक मृत भांड का नामकरण हुआ था कहाँ पे? तो हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ये कौन हो जाएगा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। अगर ये पूछे कि इसका प्रारंभिक जानकारी किसने दिया था हड़प्पा का, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दिया था हड़प्पा का प्रारंभिक जानकारी, और 1921 में दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, सुरकोटला जेपी जोशी, धोलावीरा बीके था। डी नंबर ऑप्शन मेरा हो जाएगा गलत, क्योंकि धोलावीरा भी जेपी जोशी ने ही खोज किया था। मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो नचिकेता का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन मेरा सी। आगे चलते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो जैन साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? नजीब खान था। सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था, और इसी पर सर्वप्रथम महाभियोग चलाया गया था। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? इसका स्थापना किया था किसने? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो क्या है? बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। बहरामपुर विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। वेलोर का विद्रोह 1806 ईस्वी में। तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, भारतीय द्वारा पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? हिंदू पेट्रियट। तो हिंदू पेट्रियट किसने लिखा है? गिरीश चंद्र घोष ने लिखा है। किसने लिखा है? गिरीश चंद्र घोष ने लिखा है। यंग इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मदर इंडिया लिखी गई है कैथरीन मेयो द्वारा। लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है अनहैप्पी इंडिया। कौन सा इंडिया? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने ही प्रेरित किया था। वो कब आए थे? तो 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। इसको प्रेरित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। तो सही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चितरंजन दास। चितरंजन दास ने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था, और 1921 का अहमदाबाद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। आगे देखते हैं। चौरा चोरी की घटना कब घटित हुई थी? चौरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का सही कालक्रम का चयन कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह का फांसी, और गांधी इरविन समझौता। ये सारे घटना 1931 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, बस हमें डेट का याद रखना है, कौन से डेट पे कौन सी घटना हुई है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ है कब? 5 मार्च को। दूसरा, भगत सिंह को फांसी कब मिला है? 23 मार्च को। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ है? 29 मार्च को। और अंतिम हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा 4321। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा 4321। नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ी से है, जो कि सतपुड़ा और विंध्य की श्रेणी के मध्य स्थित है। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं? गोवा का कोंकणी सही है, मेघालय का खासी सही है, नागालैंड का अंगामी सही है, सिक्किम का तिब्बती नहीं होगा, सिक्किम का ये गलत उत्तर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बुमला दर्रा, तो बुमला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला, जेलेपला कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। मुलिंगला, मुलिंगला कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा उत्तराखंड। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो मेरा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? और ये देखते हैं ऑप्शन नंबर
तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। और दूसरा उत्पादक राज्य कौन है? एमपी है। और तीसरा कौन है? तीसरा है गुजरात। तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? सही उत्तर मेरा हो जाएगा राजस्थान। अब आगे चलते हैं। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र का उत्पादन प्राप्त कौन सा राज्य करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 का आनुवंशिक परिवर्तन कौन है? इसको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड ये किसका है? शक्तिमान और शक्तिमान 2 का। तो ये तो हो जाएगा मक्का का। सही उत्तर मेरा हो जाएगा सी। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो नारियल पता है, ये केरल में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नारियल केरल के लिए प्रसिद्ध है। सही ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारण गुजरात, पारस आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है वो पारस आंध्र प्रदेश में नहीं स्थित है। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कौन से राज्य से? तो ये प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का उत्पादन क्षमता बिजली का सबसे अधिक है। आगे देखते हैं। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है? वो दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही। वो संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, बिल्कुल सही। वो दक्षिणी चिली में अवस्थित है, उसे नाइट्रेट का प्रचुर भंडार है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी चिली में नहीं, उत्तरी चिली में स्थित है। सही उत्तर, गलत उत्तर कौन है? सी। तो सही उत्तर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी है। सर्वाधिक फ्यूजिमा कहाँ है? फ्यूजिमा जापान में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक जल संधि समुद्री सीमा भारत और किन देशों के बीच बनाती है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ये श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। न्यूनतम लवणता पाई जाती है। न्यूनतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो कैस्पियन सागर में पाई जाती है। कितना? 14% पाई जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नरगिस नाम दिया गया है, नरगिस किसका नाम है? ये बताओ। नरगिस क्या है? नरगिस इरावदी डेल्टा क्षेत्र में एक विध्वंसक चक्रवात है। ठीक है, इरावदी डेल्टा क्षेत्र ये कहाँ है? यह है तुम्हारा म्यांमार में। सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। संसार में गेहूं तथा चावल में दोनों अग्रणीय उत्पादक देश कौन है? तो ये कौन है? चाइना। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक देश बताएं। रबड़ उत्पादक में 2 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये 2 बड़े उत्पादक देश हैं जहाँ पर रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक किस देश में है? कहने का मतलब अनुसूचित जनजाति किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा हमारा पंजाब में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से नवनिर्मित राज्य कौन सा है? तो नवनिर्मित कौन सा है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या तेलंगाना? तो तेलंगाना हो जाएगा मेरा। ये कितनी तारीख को बना है? 2 जून 2014 को ये बना है 29वां राज्य के नाम से। तो सही उत्तर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। सही ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूसा सुगंधा 5 ये किस सुगंधित किस्म है? पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, ये किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा, ये धान का है। ऑप्शन नंबर सी। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर कौन सा है? आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर सीमा कर होता है, इसको सीमा शुल्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल्य वर्धित टैक्स लगाया जाता है कौन से पे? प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर, उत्पादन का अंतिम स्तर पर, उत्पादन के प्रथम स्तर पर, उत्पादन के अंतिम बिक्री तथा प्रत्येक स्तर पर। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन के अंतिम बिक्री तक और प्रत्येक स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है? तो चलवासी कृषि का प्रकार मतलब ऐसा कृषि जो अस्थायी रूप से एक जगह पर नहीं करते हैं। तो इसमें से कौन अस्थायी रूप से कृषि किया जाता है? तो फेजेंडा एक अस्थायी कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्राथमिक उपभोक्ता चुनना है हमें चींटी, हिरन, लोमड़ी, बाघ। तो मेरा प्राथमिक उपभोक्ता जो हो जाएगा वो चींटी और हिरन हो जाएगा। तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चींटी एवं हिरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि को इंगित करता है? नीचे दिए गए कूट को सही चयन करें। ऑप्शन हिमानी का पिघलाव, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन या वैश्विक तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है वैश्विक तापमान में वृद्धि।
ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो ये उत्तर हो जाएगा रूस द्वारा, इसको यूएसएसआर कहते हैं, उसकी मदद से भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना किया था भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? सेल का स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। 2011 के अंदर जनगणना अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और नागालैंड। तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसडीआई की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के लिए किए जाते हैं कितने? ऑप्शन हो जाएगा मेरा 85 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित हुआ है? संगठनात्मक किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा कनाडा। संगठनात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। किस देश से? कनाडा से। निम्नलिखित में कौन एक अध्यक्षमत शासन प्रणाली का आधारभूत है? तो ये हो जाएगा संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका व्यवस्था की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो ये हो जाएगा संविधान का कठोरता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 ईस्वी में अंतिम सरकार का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में? भाग 4 का ए में है और अनुच्छेद 51 का ए में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कानून के समक्ष समानता नागरिकों और नागरिकों दोनों को प्राप्त है। बिल्कुल ठीक है। राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है नहीं। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन हम राष्ट्रपति ही कर सकता है या संसद के नियम कानून बना सकता है इस पे। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? बी। ये सही सम्मिलित नहीं है। हम आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा उत्तर। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित होते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में सबसे कम राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वचन के समय, प्रतिवेदन स्तर में या फिर तृतीय वचन में? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक लोकसभा तथा राज्यसभा की अनुपूर्ति करता है? ऑप्शन नंबर कुल सदस्यों संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/5। तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा मेरा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं हुआ था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता और अखंडता। अखंडता शब्द जुटा था मेरा 1976 में जुटा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी सही उत्तर। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का एक को संविधान में जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन या 88वां या 89वां? सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का एक को जोड़ा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आता है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किया जाने वाला निम्नलिखित वर्णित है 11वें सूची में। तो पंचायती राज किस में है? 11वें सूची में है और 12वें सूची में नगर पालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना? तो ये सिक्किम जो बना था वो 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मिड डे मील योजना निम्नांकित किस वर्ष शुरू की गई थी? मिड डे मील कब शुरू की गई थी? तो 1995 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2005 में शुरू की गई थी। NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 2005 में शुरू की गई थी। निम्नांकित में ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में, द्रव में, वायु में, धातु में। तो सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किसमें होता है? धातु में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड पेंसिल में क्या होता है? शीशा होता है, शीशे का ऑक्साइड होता है, ग्रेफाइट होता है, शीशे का सल्फाइड होता है। तो क्या होता है लेड पेंसिल में? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है कितने परसेंट? 100%, 99%, 92%, 75%। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी 92% होता है 12 कैरेट सोने की शुद्धता।
जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः क्या हो जाते हैं? बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? या क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतूत का फल है, सतूत का फल क्या है? सरोरिस है। क्या है? सरोरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट को बोलते हैं B12। कोबाल्ट किस में मिलता है? B12 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो कौन सा देश है? USA, ब्रिटेन, चीन, नॉर्वे। कौन सा देश है? तो यह है ब्रिटेन। सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।